आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी है वहाँ पर कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। क्या पढ़ने वाले हैं हम हमारे आज के वीडियो में? क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर 17 कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन अध्याय 17। नाम क्या है इस चैप्टर का? नंदिता मुंबई में। भाई मुंबई का नाम तो आपने भी सुना होगा। हो सकता है कि आप मुंबई से ही मुझे सुन रहे हो, है ना? हर चीज़ संभव है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम इस चैप्टर में नंदिता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो किस तरह से गांव से मुंबई तक का सफ़र तय करती है ना? क्यों उसे मुंबई जाना पड़ता है, क्या क्या उसे वहाँ पे देखने को मिलता है ना? आपने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी पानी के बारे में कि हमें पानी का बहुत सोच समझ कर उपयोग करना पड़ता है। उन वो क्यों करना पड़ता है, ये चीज़ भी आप इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है इस अध्याय में हमारे जानने के लिए। सबसे पहले लिखा है, नंदिता कह रही है, आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया है। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। तो नंदिता मुंबई क्यों आई है? क्योंकि उसकी जो माँ है वो बीमार है और उनके इलाज के लिए उसे जो है मुंबई आना पड़ा गांव से। अब मुंबई के बारे में छोटी सी जानकारी है। यहाँ लिखा है, मुंबई एक बड़ा शहर। यहाँ लिखती है नंदिता, बताती है कि मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से जोर से आवाज आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे। स्टेशन से मामा के घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियां। देखो चित्र में। उस गली से होते हुए हम मामा के घर पहुंचे। यहाँ एक कमरे में मामा, मामी, उनकी 2 बेटियां और बेटा रहते हैं। और अब मैं भी। वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है। बाहर आंगन भी है। फिर इसके बाद में है पानी की किल्लत। समझिए, मैं, मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते। मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदगी और बदबू। वहाँ जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता। पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है। अब है लिखो। देखिए, हमने नंदिता के बारे में अभी कुछ बातें जानी। नंदिता कैसे अपनी माँ का इलाज कराने मुंबई आई अपने मामा के यहाँ, और कैसे मामा के घर का जो वातावरण था, मामा जिस जगह पर रह रहे थे यानी कि मुंबई, उसमें नंदिता ने अपने आप को ढालने की कोशिश करी है। कैसे पानी की किल्लत है ना? कैसे सब एक ही जगह टॉयलेट पर जाते हैं, है ना? सारी चीज़ों से हम परिचित हुए। अब देखते हैं प्रश्न क्या है यहाँ पर, उसको जानते हैं। लिखा है, नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा? तो इसके मतलब इसके उत्तर में लिखा है कि गांव में इलाज की कम सुविधाएं उपलब्ध है और मुंबई जो है वो एक बड़ा शहर है जहां पर उपचार की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी कारण से नंदिता माँ को गांव से मुंबई लाई थी।
ठीक है ना। फिर इसके बाद है, मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी। क्यों? तो देखिए, इसके उत्तर में आप ऐसा लिखिएगा कि मामा की बस्ती में जो टॉयलेट था वह सार्वजनिक था, जिससे उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था। इसीलिए वह गंदी होती जा रही थी तथा बदबू भी आने लगी थी। इसी कारण से मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली आती थी। इसके बाद लिखा है, नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। नंदिता के घर की बात करें तो नंदिता के घर का आंगन बड़ा था, और अगर मामा के घर की बात करें तो वहाँ आंगन ही नहीं था। नंदिता के घर की बात करें तो वहाँ पर अलग स्नान घर था, मामा के घर अलग नहाने की व्यवस्था नहीं थी। नंदिता के घर अलग से रसोई घर था, मामा के घर अलग रसोई घर नहीं थे। ठीक है ना, ये अंतर है। फिर आगे लिखा है, बस्ती के नल से पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा। तो देखिए, नंदिता गांव में कुएं से पानी भरती थी। वहाँ पानी भरने में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, पानी हमेशा उपलब्ध रहता था। तालाब में जाते थे पानी भरने, जब गर्मी के दिन आते थे तो 1 घंटा दूर नदी जाना पड़ता था, है ना, कुआं। पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता था और निश्चित समय पर पानी भरना होता था, जिससे भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती थी और लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि मुंबई में नल में पानी हर समय नहीं आता था। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये उत्तर समझ गए होंगे। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी। तो हाँ, मेरे अनुसार नंदिता की मामा की बस्ती में बिजली होगी। फिर आगे है, सीख ही लिया। मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, उनमें चढ़ने की आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था। पर अब ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में मम्मी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, पर वहाँ लिफ्ट भी लगी थी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे उसमें। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुँच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लगा था। तो ये तो नंदिता ने बताया कि कैसे वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके सीख गई। अब आगे लिखा है, बताओ क्या बताना है। लिखा है, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है। तो मैं मेरी बात करूं कि हाँ, मेरा चचेरा भाई अस्पताल में भर्ती हुआ है। फिर लिखा है कितने दिन के लिए। तो मैं उत्तर में दे सकता हूँ 4 दिन के लिए। ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, क्या तुम उनसे मिलने जाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं उससे मिलने प्रतिदिन जाता था। फिर लिखा है, वहाँ उनकी देखभाल कौन कर रहे थे। तो नर्स और मेरी चाची। फिर लिखा है, क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है, और अगर देखी है तो कहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने ऊंची बिल्डिंग देखी है, दिल्ली में। फिर लिखा है कि उस बिल्डिंग में कितनी मंजिलें थीं। तो उस बिल्डिंग में जो मैंने देखी थी लगभग 15 मंजिलें थीं। फिर आगे लिखा है, तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़े हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 5वीं मंजिल तक बिल्डिंग में चढ़ा हूँ। फिर इसके बाद में है, दूसरे घर में। मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था, बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग, और रसोई भी अलग। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झर झर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया।
बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों से मामा की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब कुछ खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था ऊपर से बहुत नीचे झांकने में। फिर आगे लिखा है एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या है प्रश्न? शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगता था? तो मैं आपको बताऊं, शुरू में ना नंदिता को मुंबई में निम्नलिखित चीज़ों में डर लगता था। बसों में चढ़ने पर उसे डर लगता था। बहुत ऊपर से नीचे झांकने में नंदिता डरती थी। लिफ्ट में उसे डर लगता था और भीड़ भाड़ देखकर उसे डर लगता था। फिर आगे लिखा है कि मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है, वो लिखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपना उत्तर लिख पाएँ। सबसे पहले लिखा है मामा की बस्ती के घर में। तो मैं बता दूं कि मामा की बस्ती के घर में शीशे की खिड़कियां नहीं थी। और ऊंची बिल्डिंग में बने घर की बात करें तो बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां थी वहाँ पर। फिर मामा की बस्ती के घर में रसोई घर यानी किचन नहीं था और ऊंची बिल्डिंग में बने घर में अलग रसोई घर था। फिर मामा की बस्ती के घर में अलग टॉयलेट नहीं था और ऊंची बिल्डिंग में बने घर में अलग बड़ा सा टॉयलेट था। मामा की बस्ती के घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऊंची बिल्डिंग में बने घर में नल में हमेशा पानी आता था। ठीक है ना? फिर आगे प्रश्न हमसे पूछा गया है कि यह अंतर क्यों है, चर्चा करो। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, नंदिता के मामा के पास धन कम है, इसलिए वह बड़ा घर या फ्लैट नहीं ले सकते। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह बात, यह उत्तर समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे सामने है अपने बारे में बताओ। इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ। तो मैं गोला लगा देता हूँ। मेरा घर नंदिता के घर जैसा है। फिर लिखा है तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? तो जल विभाग के द्वारा जो नल लगाए गए हैं उनसे मेरे घर में पानी आता है। फिर आगे लिखा है क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ, तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? तो मैं बता दूं कि हाँ, मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है और एक दिन में 24 घंटे में से लगभग 22 से 23 घंटे वहाँ पर बिजली आती है। फिर लिखा है तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के आसपास में सरकारी अस्पताल है। फिर लिखा है नीचे दी गई जगहें तुम्हारे घर से लगभग कितनी दूर हैं? बात करें बस स्टॉप की, वो कितना दूर है, दूरी कितनी है और पहुंचने में समय कितना लगता है, ये बताना है। तो देखिए, अगर बस स्टॉप की बात करूं तो वो वहाँ पर 5 मिनट लगते हैं पहुँचने में, लगभग आधा किलोमीटर है। स्कूल की बात करूं तो 15 मिनट का समय लगता है पहुँचने में, लगभग 1.5 किलोमीटर है। बाज़ार की बात करूं तो 2 मिनट का समय लगता है, समझ लीजिए कि 250 मीटर के आसपास है। पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो 10 मिनट का समय लगता है, 1 किलोमीटर दूर है। अस्पताल की बात करूं तो 30 मिनट का समय लगता है, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना? इसके बाद में लिखा है तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कॉपी में बनाओ। आप तो जानते हैं कि चित्रकार मैं नहीं, आप हैं। चित्र मुझसे अच्छा आप बना सकते हैं, तो अलग अलग घरों का चित्र ज़रूर बनाइएगा। झोपड़ी का चित्र बनाइएगा, गांव में कैसे बनती है। एक ट्री हाउस का चित्र बनाइएगा, बिल्डिंग का चित्र भी बनाइएगा और एक 2 मंजिले घर का चित्र भी बनाइएगा, जिसमें बालकनी को ज़रूर दिखाइएगा। और अगर आप ये चित्र बना लें तो कमेंट में कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? इसके बाद में है एक नई चिंता। अब ये नई चिंता क्या है, चलिए समझते हैं। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं, सुना है वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाएं तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। लेकिन आजकल मामा बहुत परेशान है, मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली कराने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया था कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। इस झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है,
समझो शहर का दूसरा कोना, वहाँ न पीने का पानी है न बिजली, पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे, कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। और मामी, उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे आऊँगी। माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। अब हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि उन्हें बस्ती खाली करने का नोटिस जो मिला है, अब वहाँ बनेगा होटल। फिर आगे लिखा है, क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ तो किन कारणों से? तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमें पिताजी के तबादले के कारण घर बदलना पड़ा था। फिर लिखा है, क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं और कितनी दूर जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, मेरे भैया ऑफिस जाते हैं, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आगे लिखा है कि क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है? तो मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत है। फिर है, इससे किसको फ़ायदा होगा? तो मैं आपको बता दूं, होटल के मालिक को। फिर है, इससे किसको परेशानी होगी? तो वहाँ की बस्ती वालों को, है ना। फिर लिखा है, क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानी का सामना करना पड़ा हो? उसके बारे में कक्षा में बताओ। तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, लगभग 50 परिवारों को उनके रहने के स्थान से हटना पड़ा था, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा था। मेट्रो स्टेशन उसी जगह पर बननी थी। इसमें से एक परिवार मेरे घर की नौकरानी का भी था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ आया होगा दोस्तों, है ना, और मज़ा भी आया होगा। साथ ही काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। कैसे हमें पहले डर लगता है, लेकिन फिर हिम्मत से हम सारी समस्याओं का सामना कर लेते हैं और धीरे धीरे नंदिता की ही तरह हम भी सब कुछ सीख जाते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, और इस चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। मेरी आपसे जल्द ही मुलाकात होने वाली है अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।